न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे क्लाउडनरी का यूज़ करके अपनी पोस्ट के राउट्स को इन्हेंस कर सकते हैं। वैसे हमने पोस्ट का राउट अभी बनाया नहीं है, तो इन्हेंस तो क्या ही करोगे, लेकिन अभी हम पोस्ट के राउट्स कैसे बनाने हैं, मतलब पोस्ट कैसे डालनी है, पोस्ट का एपीआई कैसे डालना है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। और ये मैंने क्लाउडनरी का एक नया अकाउंट बनाया था, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर नई जीमेल डाली थी और ये सब कुछ मेरे पास आ चुका है। ओके, एंड अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो चलो अपने कोड बेस में, ओके, कोड बेस में जाके मैं अपना दूसरा सर्वर बंद कर देता हूँ इधर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पोस्ट राउट बना दो, नहीं इसको बाद में बनाएंगे, चलो पहले पोस्ट कंट्रोलर बनेगा हमारा, पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर्स बाय द वे, ओके। एंड चलो सबसे पहली चीज़ जो हम बनाएंगे वो है क्रिएट पोस्ट, ओके, क्रिएट पोस्ट। अब ये मुझे रिक्वेस्ट एक्सप्रेस रिस्पॉन्स नेक्स्ट फंक्शन, ओके, कैच एजिंग एरर वट एवर, ये जो भी है हमें यहाँ पर डालने हैं। पोस्ट मॉडल, पोस्ट मॉडल्स, पोस्ट मॉडल, रुको 2 मिनट, ये हाँ इम्पोर्ट मॉडल्स, और ये मेरा सर्वर एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्रिएट पोस्ट, और ये ऑथ वेरीफाइड होगा, ठीक है, ऑथ वेरीफाइड होगा। अब ये ऑथ वेरीफाइड का मतलब है कि हमें यहाँ पर हम रिक्वेस्ट से यूज़र को फच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट पोस्ट इक्वल टू कैच एजिंग एरर, कैच एजिंग एरर, एजिंग, ओके, एजिंग क्लोनस, और ये है हमारी रिक्वेस्ट, ये है हमारा रिस्पॉन्स, ये है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, ओके। एंड अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हमारी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है हम उसमें 2 चीज़ें डालेंगे, दैट इज़ हम वहाँ पर डालेंगे एक तो कैप्शन एंड एक हमारा होगा इमेज यूआरएल, जो कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड और अगर हमारी ये दोनों चीज़ें टाइप ऑफ कैप्शन इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग और टाइप ऑफ इमेज यूआरएल इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, ओके, तो इसे क्या करना है, रिटर्न नेक्स्ट न्यू सर्वर एरर, और सर्वर एरर में मुझे क्या भेजना है, ऐप कैप्शन, वेयर सेकंड कैप्शन and image URL are required, okay, and 400। अब मुझे यहाँ पर आगे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपलोड टू क्लाउडनरी करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे क्लाउडनरी में हम अपलोड कैसे कर सकते हैं, उसके सबसे पहले तो मैं आपको env.example में ले जाऊँ, ओके, एंड env.example में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी, ओके। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लाउडनरी का नेम चाहिए होगा और यहाँ पर आपको की चाहिए होगी, ओके। मैं रुको, आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी, ये मिलेंगी कहाँ से मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लाउड नेम, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पर अपने ENV में, मैं आपको ENV नहीं दिखा सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, लेकिन और आपको जो API की है वो आपको लानी है एंड इधर आपको चिपका देना है उसको, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ लानी है जो कि है आपकी API सीक्रेट, ओके। और अब ये API सीक्रेट आपको यहाँ से उठाना है, चिपका देना है, ओके, वहीं पर। और अभी मैं अपने ENV में एक चीज़ कर दूँ, उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा रिज्यूम कर दूँगा, अभी इसके मैं पॉज कर रहा हूँ। सो दोस्तों, मैंने वो चीज़ अपनी ENV फाइल में कर दी है, ओके। एंड अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे हम यहाँ पर सबसे पहले तो यूटिल्स में जाएंगे, और ये हम यूटिल्स में मैं आपको दिखाता हूँ, यूटिल्स में हम यहाँ पर क्लाउडनरी बनाएंगे, ठीक है, क्लाउडनरी एक फ़ाइल बनाएंगे cloudinary.ts, ओके। और आपको यहाँ पर आके npmi मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, npmi क्लाउडनरी, ठीक है, इसको टाइप कर देना है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँ .env फ्रॉम .env, ठीक है, import क्लाउडनरी,
फ्रॉम क्लाउडिनरी डॉट डॉट कन्फिगर। और ये दोस्तों आपको ये क्लाउडिनरी जो भी है, ठीक है, इसमें मैंने ये जो द्वारा कन्फिग क्यों भेजे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो हमारा जो इंडेक्स डॉट टी एस है, यहाँ पर हमने डॉट env कन्फिग भेजा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर द्वारा क्यों भेज रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसको जब हमारा क्या कहते हैं फंक्शन मतलब सर्वर स्टार्ट होगा उसी वक्त हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो डॉट env कन्फिग है, जब मैंने इसको अपने सर्वर में दूसरे कोड में बना रहा था तो ये वाली चीज़ इस फाइल के लिए काम नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर अलग से इस कन्फिग को लिखना पड़ेगा। लेकिन जो भी बाकी हमारे राउट्स वगैरह हैं वो हमें पता है कि वो हमारे इसमें कन्फिगर्ड हैं। लेकिन ये चीज़ अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जब इंडेक्स चलेगा उसी के बाद मेरा ऐप चलेगा, ऐप के बाद ही मेरे ये सारे राउट्स बनेंगे। लेकिन ये जो क्लाउडिनरी वाली फ़ाइल है ना, ये बीच में उठ के कभी भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर पे, ठीक है। एंड दिस इज़ ड्यू टू अब मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, हाँ अब बस अब ये समझ लो कि जो हमारा इंडेक्स आप ये समझ लो कि जो हमारा क्लाउडिनरी फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंट नहीं है इंडेक्स डॉट टी एस पर कि ये पहले बनेगा, ठीक है, प्रोसेसर इसको चलाएगा, बाद में देखेगा कि अच्छा हमने यहाँ पर ऐप यूज़ कर रखा है और ऐप यहाँ पर जाएगा और डॉट env को चकेगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो ये क्लाउडिनरी है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट मतलब ज़्यादा अच्छे से आती होगी तो आपको पता लग जाएगा कि डॉट env कन्फिग हमें यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा, वरना अगर अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ या ऑथ वेरीफाई में भी दिखाऊँ, हमने यहाँ पर कहीं पर भी डॉट env कन्फिग नहीं लिखा था, बिकॉज हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया था। लेकिन क्लाउडिनरी एक एक्सेप्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये एक्सेप्शन है और हमें यहाँ पर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्लाउड नेम, ठीक है। अब क्लाउड नेम जैसे कि मैंने बोला था आपको प्रोसेस env, और मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें उठाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, आप इन चीज़ों को ऐसे कॉपी कर लेना, ओके। एंड v2, अब देखो मैंने यहाँ पर v2 एक्सपोर्ट किया साथ में क्लाउडिनरी v2, ताकि मुझे v2 वर्जन 2 द्वारा ना लिखना पड़े, ओके। और अगर मैंने यहाँ पर गलती से क्लाउडिनरी फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र फाइल में क्लाउडिनरी को 2 मिनट मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाउडिनरी, अब मेरे पास 2 हैं, ठीक है, क्लाउडिनरी फ्रॉम, अब एक तो मैं क्लाउडिनरी से मंगा सकता हूँ, क्लाउडिनरी रुको क्लाउडिनरी, अरे यार क्लाउडिनरी, हाँ एक तो मैं क्लाउडिनरी में मंगा सकता हूँ, एक मेरे पास क्लाउडिनरी हो रहा है जो कि मेरे यूटिल्स से आ रहा है। तो इन दोनों में मैं अगर मैंने गलती से ये एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर लिया जबकि मेरे को ये इंपोर्ट करना था, तो मैं मतलब इस चीज़ में क्या करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा क्लाउडिनरी में क्लाउडिनरी डॉट v2 आता है, इसका मतलब कि ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया था अपने यूटिल्स फाइल से ये वो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैंने v2 भी तो एक्सपोर्ट किया था ना, तो v2 द्वारा कैसे आ गया, v2 फंक्शन द्वारा। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, अब आप देखोगे क्लाउडिनरी डॉट v2 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट किया गया क्लाउडिनरी जिसमें हमने v2 भी एक्सपोर्ट किया है एज ए डिफ़ॉल्ट क्लाउडिनरी, ओके। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझने वाली भी नहीं थी, ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगता है, ठीक है। और मैं आपको लिखूँगा क्लाउडिनरी, अच्छा मुझे यहाँ पर एक क्लाउडिनरी फंक्शंस बनाने होंगे और वो एक क्लास है, ठीक है, क्लाउडिनरी फंक्शंस एक क्लास है। और हमें क्लास क्यों बनानी है बाय द वे, आपके अगर दिमाग में ये सवाल आ रहा हो, वो इसलिए क्योंकि जब हम क्लास बना देते हैं तो हमारा काम ईजी हो जाता है, ओके। अब देखना मैंने ये क्लाउडिनरी अपने यहाँ से मंगवाई है, मैंने ये क्लाउडिनरी पैकेज से इंस्टॉल नहीं की है, ओके। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वेट अ सेकेंड, ओके। एंड मैं लिखूँगा टाइप अपलोड API रिस्पॉन्स फ्रॉम टाइपिंग डॉट TDS, ठीक है, डॉट हाँ टाइपिंग। अब ये मेरे को यहाँ पर एक टाइप बनानी है, ठीक है, एक्सपोर्ट टाइप, रुको मैं अपने दूसरे टाइप मेरे कहाँ हैं, रुको टाइप अपलोड, ये रहा, हाँ मिल गया मुझे। अब टाइप अपलोड क्लाउडिनरी ऑप्शंस, देखो पब्लिक आईडी आती है, पब्लिक आईडी
इक्वल टू स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशंस विड्थ। अब ये मैं दूंगा, ये सारी चीज़ें ये जो भी हैं ये मैं दूंगा उसको। क्लाउडनरी जब भी मैं उसका फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें मैं उसको दूंगा। ओके, वैसे क्रॉप, हाँ एक क्रॉप एक स्ट्रिंग है। ओके, एंड यहाँ पर वैसे मेरे बाय द वे क्रॉप ही आएगा, ठीक है क्रॉप आएगा बिकॉज, हाँ ठीक है क्रॉप ही आएगा अभी तक के लिए। तो फोल्डर और दिस इज़ आई थिंक अनडिफाइंड। ओके, एंड फोल्डर दिस इज स्ट्रिंग। ओके, येप, हाँ तो अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया क्या? ओह सॉरी, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मुझे एक और करना था, अपलोड API, अपलोड API रिस्पॉन्स, रुको, अपलोड API रिस्पॉन्स, ये शायद से मैंने गलती से अपलोड कर ली। अपलोड क्लाउडनरी ऑप्शंस मुझे यहाँ पर करना था, मैंने यहाँ पर गलती से कुछ और ही एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम TD, यप। तो क्लाउडनरी से यहाँ से मुझे लाना है। ओके, ये जो चीज़ है मुझे यहाँ से लानी है, ये अपलोड API रिस्पॉन्स, ये मुझे क्लाउडनरी देता है, ये मैंने खुद का फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, एंड एक्सपोर्ट क्लास क्लाउडनरी फंक्शंस कंस्ट्रक्टर में मुझे कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए बाय द वे। एजिंग अपलोड इमेज, और अब देखो ये मेरे को API रिस्पॉन्स देगा। अब इसका मैं मतलब समझा दूँ, पहले तो एजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे एक फ़ाइल लेता है जो कि एक स्ट्रिंग होगी, और ये मेरे ऑप्शंस लेता है जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। ओके, आप देख सकते हो ये मेरे ऑप्शंस हैं, और उसके साथ साथ ये मेरा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस का मतलब होता है कि एकदम से ये चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि मेरे को यहाँ पर अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि मैं दूंगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व, जो कि होगा रिजॉल्व रिजेक्ट। ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। प्रॉमिस अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ उसको सीख लेना, बिकॉज प्रॉमिस आर वेरी गुड। ओके, एंड यहाँ पर जो मैंने दूसरी चीज़ आपको समझानी थी वो ये है कि प्रॉमिस का तो रिटर्न क्या करेगा, प्रॉमिस के बाद मेरा वो रिटर्न करेगा API रिस्पॉन्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे वो करता है। मुझे यहाँ पर लिखना है पहले तो ट्राई स्टेटमेंट लिखनी है मेरे को, ट्राई स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजेक्ट एरर। ओके, रिजेक्ट एरर डॉट मैसेज, और मैसेज मेरा एनी आ सकता है, एनी। ओके, बाय द वे जो एरर आएगा, ये रुको मुझे यहाँ से इसको लगता है एरर, रुको मैंने यहाँ पर कहीं अपना एरर रिस्पॉन्स किया था, रुको मैं अभी बस आपको बता देता हूँ यार, मैंने यहाँ पर कहीं कैच, ये रहा सर्वर एरर, हाँ एक्सटेंड एरर, ठीक है एक्सटेंड्स एरर। तो ये टाइप, रुको एक टाइप नहीं है, इसको एनी मान लो, चलो इसको एनी मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि मैसेज कैसा होता है। हाँ ठीक है, और अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट रिज़ल्ट भेजना है, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इस, और ये मेरा अपलोड API रिस्पॉन्स होगा जो कि मुझे यहाँ से टाइप मिल रही है। ओके, एंड अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, अरे क्या है भाई अपलोड, ठीक है। और मेरे को फाइल देनी है, मेरे को ऑप्शंस देने हैं, एंड आपको यहाँ पर भी एजिंग भेजना होगा, लाइक यहाँ पर भी आपको एजिंग भेजना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भेजो या ना भेजो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉमिस से मैंने रिटर्न कर दिया तो अपने आप एजिंग हो गया, आप देख सकते हो ये एजिंग बन जाएगा अपने आप। एंड अब मैं रिजॉल्व कर दूँगा, रिजॉल्व रिज़ल्ट। ओके,
एंड अगर आप देखोगे तो हमारा कुछ ऐसे काम करता है। ओके, दिस इज़ अ रिस्पॉन्स। और उसके साथ साथ मैं क्लाउडिनरी फंक्शंस एक इंस्टेंस बना लूँगा इसका, इंस्टेंस ऑफ क्लाउडिनरी फंक्शंस। यप, और मैं इसको एज डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब चलो पोस्ट में मेरा रिकॉर्डिंग कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू अवेट क्लाउडिनरी फंक्शंस डॉट अपलोड इमेज। आ गया हमारे पास इमेज यूआरएल। ठीक है, अब देखो फोल्डर आ गया मेरे पास। ठीक है, फोल्डर मैं दे सकता हूँ यहाँ पर इमेजेस। ओके, तो मेरे पास इतना ज़्यादा काम मेरा आसान हो गया। एंड आप इमेज देख सकते हो जो कि मेरा है। अगर मैं अवेट नहीं डालता हूँ तो आप देखोगे कि एक प्रॉमिस आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मैं अवेट डाल देता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास एक इमेज अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स नाम की ये टाइप चढ़ गई इसके ऊपर। ठीक है, इमेज के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड। ओके, जहाँ पर मुझे कैप्शन देना होगा, इमेज जो मेरी होगी वो होगी पब्लिक आईडी। और अगर आप कहोगे कि ये इमेज जब अपलोड हो रही होगी, अगर इसमें कोई एरर आ गया, तो अगर कोई भी एरर आ जाता है तो हमारा जो रिजेक्ट है वो उसको अपने आप थ्रो कर देगा। ठीक है, अपने आप एक एरर थ्रो हो जाएगा उसको। वैसे यहाँ पर मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको थ्रो एरर कर देना चाहिए, थ्रो एरर। ठीक है, मैं थ्रो कर दूंगा। अब मैंने थ्रो क्यों किया, वो इसलिए किया मैंने थ्रो, ताकि मेरे जो पूरा फंक्शन है इसमें एरर छा जाए। जब इसमें पूरा एरर छा जाएगा तो जो कैच ईजिंग एरर है वो उसको अपने पहचान कर साइड में मेरे को मतलब रिस्पॉन्स भेज देगा कि भाई कोई एरर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक डालूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा मैंने कहा कि भाई सीधा थ्रो कर दो ताकि पूरे फंक्शन में एरर आ जाए, और पूरे फंक्शन में एरर आ जाएगा तो ये कैच ईजिंग एरर हमने पहले से लगा रखा है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमारा काम संभाल लेगी। इमेज विड्थ, हाइट, इमेज हाइट, यूआरएल। ठीक है, इमेज यूआरएल। अभी मेरे को इतनी सारी मतलब टाइप्स कैसे मिल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। ओके, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर टाइप्स मिली जा रही हैं। और अब यूज़र की बारी यूज़र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूज़र कैसे करेंगे, तो यूज़र के लिए हम करेंगे req.user.id। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर करूँगा पोस्ट अवेट पोस्ट मॉडल फाइंड बाय आईडी पोस्ट क्रिएटेड आईडी। अब आप कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो जब मैं अपनी पोस्ट को भेजूँगा ना बनाकर, तो मुझे सिर्फ हर एक चीज़ भेजनी है उसके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर सिलेक्ट लिखूँगा, सिलेक्ट में मुझे सबसे पहले तो इमेज भेजनी है अपनी, विड्थ मुझे हाँ बोलना है, हाइट मुझे हाँ बोलना है, यूआरएल मुझे हाँ बोलना है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मुझे यूज़र हाँ बोलना है, क्रिएटेड एट, ओके, कैप्शन एंड कमेंट्स, लाइक्स। ओके, ये मुझे सारी चीज़ें हाँ बोल देनी है। अब ये तो हो गया मेरा सिलेक्ट, जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे पॉपुलेट भी करना है इसको, या मैं आपको ज़रा इसका एक एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़ जाए। बस, और अब यहाँ पर जो मेरे पोस्ट राउट्स आएंगे, पोस्ट राउट्स, मैं उनको पेस्ट करूँगा यहाँ पर, क्रिएट पोस्ट लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा राउटर डॉट पोस्ट।
ठीक है, क्रिएट, या मैं सिर्फ इसको रहने दो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑथ वेरीफाई एंड यहाँ पर मैं इसको पुट कर दूँगा ऑथ वेरीफाई, ठीक है, क्रिएट पोस्ट, ये मैं लाऊंगा एंड ये जितने भी थे मैं इनको निकाल दूँगा, ओके। और जो मेरा क्लाउडिनरी में ये ऐप होगा, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर पोस्ट करके पोस्ट राउट्स, बस मेरा काम हो चुका है, ठीक है। और अभी मेरे को यहाँ पर रन डेव करना पड़ेगा ताकि मेरा जो सर्वर है वो चल जाए। सर्वर नहीं चलेगा तो कैसे होगा सारा काम, ठीक है। और एक मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आऊँगा, ओके। फोल्डर अभी देखना, डिलीट, वैसे सिंपल फोल्डर है, इसको डिलीट कर दो, हमें इतने सारे इसकी चीज़ें की ज़रूरत भी नहीं है जितनी उन्होंने दे दी, ओके। एंड लेट्स ऑल्सो डिलीट इट, एम हमारी मेमोरी फूक रहे, यप। तो मुझे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, वैसे मैं यहाँ पर क्यों आ गया, मुझे यहाँ पर जाना है, ऐड फोल्डर करना है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, पोस्ट छोटा भी ठीक है, हाँ, क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला पोस्ट क्रिएट वगैरह, क्योंकि मैं पोस्ट डालूंगा और मेरा यहाँ पर बन जाएगा पोस्ट, वैसे ही आ गया अपना, ठीक है। अब हेडर्स डालना है, हेडर्स में मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर टोकन सी वाला डालना है, जिसके आगे सी यहाँ पर मार्कर लगा हुआ है येलो कलर का, ठीक है, वही वाला डालना है, कोई और मत डाल देना। और रुकना ज़रा, हाँ। अब एक प्रॉब्लम आती है कि कैप्शन तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये जो हमने इमेज यूआरएल भेजा है ये है क्या चीज़ यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाय दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। अब ये जो आपकी इमेज यूआरएल है ना, ये बड़ी अटपटी सी चीज़ है, जो कि मैं आपको बड़े अटपटी से तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मैं करता हूँ कि मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ, ठीक है। अनस्प्लैश पर जाके मैं क्या करता हूँ, बच्चे की फ़ोटो उठा लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे की मैंने फ़ोटो यहाँ से कॉपी कर ली, क्विल एडिटर में जाना है, क्विल एडिटर, ठीक है, इस पे जाओ। मैं आपको एक तरीका बता दूँ, क्योंकि हमें इसका एक वो चाहिए, क्या चाहिए था वैसे, कुछ चाहिए बस, अभी समझ लो, ठीक है। मैं खुद भूल गया क्या चाहिए था, हाँ। और उस इमेज को यहाँ पर कॉपी कर दो, ये रही इमेज। अब इंस्पेक्ट पर जाओ, इस इमेज पर जाओ, और आपको दिखेगा कि इमेजेस, अच्छा हाँ सॉरी, मुझे अपने कंप्यूटर में से इसको लोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको लोड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरा ये डाटा, ये कोई यूआरएल वगैरह नहीं है, देखो डाटा इमेज जेपीजी बेस, ये क्या है, मेरा बेस यूआरएल है ये, ठीक है, बेस 64, आप देख सकते हो ये बेस यूआरएल है, मुझे ये चाहिए होगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। मैं इसको अभी रखता हूँ और आप देखते हो, अब जितना बड़ा ये मेरा टेक्स्ट होगा ना, उतनी बड़ी मेरी इमेज होती है, ठीक है। अगर मैं ये अब देखो कितना बड़ा टेक्स्ट है ये, इसलिए इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इमेज के कौन से साइड में कौन सी चीज़ है, कितने पिक्सल्स हैं, हर एक पिक्सल में कौन से कलर है, पूरी की पूरी डिटेल ये एक यूआरएल के मतलब एक यूआरएल के फॉर्म में हमें मिल चुकी है। अब मैं सेंड करके देखता हूँ, अब इसने बोल दिया रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। अब ये बोलोगे कि ये कहाँ से हमें एरर मिल गया, अब ये एरर हमें क्लाउडिनरी नहीं भेजा, ठीक है। क्लाउडिनरी हमें ऐसा एरर नहीं भेजता है, जबकि हमारा जो एरर है वो एक नटखट बालक ने भेजा है, एंड वो है हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट मैंने इसलिए पहले बताया था कि यहाँ पर लिमिट हमें क्यों देनी होती है, ठीक है। 50 MB अगर हम नहीं देंगे तो हमारी इतनी बड़ी फाइल को एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस है, ओके, एक्सप्रेस, मुझे यहाँ पर लिमिट दे देनी है, सेंड करता हूँ। अब देखो टाइम लगाएगा क्योंकि क्लाउडनरी पे हमारी इमेज पोस्ट हो रही है। हाँ अब देखो क्या क्या मिल गया हमें ये भी मिल गया। और अगर मैं इस पे जाऊँ, मैं कहाँ आ गया, डोंट सेव, यप, मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। एंड
अभी रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो वो इमेज आ गई जो हमने अपलोड की थी, आ गई ना। ये तो ये था हमारा पूरा फंक्शन, ठीक है। अब मैं कहाँ पहुँच गया, क्लाउडनरी मुझे क्लाउडनरी में जाना है भाई मेरे। क्लाउडनरी में जाकर मैंने कौन सा अकाउंट दबाया था, ये वाला दबाया था, हाँ। तो आपने जैसे कि देख लिया मेरा वो चीज़ अपलोड हो चुकी है, कमेंट्स लाइक्स। मैं आप देख सकते हो कि भाई मेरे यहाँ पर बड़ी एक चीज़ कमी है, एंड वो ये है जो मेरा यूज़र है उसमें मुझे अवतार चाहिए था, सब कुछ चाहिए यूज़र का, ठीक है। अगर मुझे यूज़र नहीं भी चाहिए तो मेरे को वैसे यूज़र की ज़रूरत क्या है, तो मैं यहाँ पर रुको, मैं अपने यहाँ पर डेटाबेस में जाता हूँ। कहाँ जाना था मुझे, क्लाउडनरी फंक्शंस नहीं, मुझे अपना पोस्ट कंट्रोलर में जाना है ना। हाँ अब देखो मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा पोस्ट कंट्रोलर है ना, यहाँ पर मुझे यूज़र की डिटेल्स नहीं चाहिए, ओके। और यहाँ पर जो मेरा पॉपुलेट है, मतलब कि पॉपुलेट अब कैसे होगा, ठीक है, पाथ पॉपुलेट। अब ये क्या चीज़ है, जो मेरे लाइक्स है ना, लाइक मेरे को क्या चाहिए कि उनमें जो यूज़र मैंने आईडी रख रखी है, ओके, रुको 2 मिनट, उनमें जो मैंने यूज़र आईडी रख रखी है उसको निकालो, ठीक है। और उसमें से मेरे को उसकी एक तो नाम और एक आईडी दे दो। आईडी अपने आप ही आ जाती है क्योंकि हमने सिलेक्ट दबा दी है, तो आईडी अपने आप आ जाएगी। और नेम तो आना ही आना है क्योंकि हमने उसको 1 दे दिया, आईडी आती है अपने आप, ठीक है। इसी को दोबारा लो और यहाँ पर बस इसकी जगह लिख दो कमेंट्स। अब ये मैं क्यों डाल रहा हूँ ये आपको तब समझ में आएगा जब फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर सच मुझे यहाँ पर ये भी डालना है, रुको, ये मैंने यूज़र का भी कर दिया कि जो यूज़र है उसका अवतार यूआरएल दे दो। अब वैसे यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं जो मुझे ज़रूरत है इसकी, रुको, यूज़र की ज़रूरत है मुझे, नेम इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यूज़र 1 करना पड़ेगा, यप। अब मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होता है, अब रुको वो सेव हो रहा है, मतलब हाँ अब चलने लगा है, सेंडिंग रिक्वेस्ट, थोड़ी देर रुको, इमेज अपलोड हो रही है थोड़ी ज़्यादा, ये 4K इमेज है मेरे ख्याल से, थोड़ा टाइम लेगी, एंड आ गई इमेज। आप देख सकते हो हमारे पास यूज़र की नेम आ गया एंड आईडी आ गई। लाइक्स एंड कमेंट्स में भी कुछ है नहीं, वरना उसमें भी मेरी यूज़र की ये सारी डिटेल्स आ जाती है, ओके। एंड हाँ बस इतना सा काम था हमारा ये क्रिएट पोस्ट का, ठीक है। और आज मैं आपको सारे फंक्शंस नहीं दिखा पाऊँगा पोस्ट के इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि मुझे एक और वीडियो भी बनानी है, मतलब वीडियो नहीं, उसको एडिट करके यूट्यूब पे रखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑथ मतलब डिलीट कैसे करना है किसी भी पोस्ट को। तो बस मैं ये क्यों नहीं आया, रुको, हाँ ठीक है। अब मैं रखूँगा डिलीट पोस्ट, और यहाँ पर आप लिख दो डिलीट पोस्ट। और ये हम प्राम्स में से लेंगे। अब ये प्राम्स क्या भाई, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ आपको प्राम्स है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो इधर चलो पोस्ट राउट्स में, ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट डिलीट पे जाओ, इधर दबाओ, यहाँ पर हमें एक पोस्ट आईडी मिलेगी, ऑथ वेरीफाइड पे जाओ, डिलीट पोस्ट मिलेगी। अब ये जो पोस्ट आईडी है ना, ये चीज़ प्राम होती है, ये डायनेमिक होगी। ये देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कॉलन डाल दी ना, ये चीज़ अब डायनेमिक है। पोस्ट आईडी में जो भी मर्जी डालूंगा मेरे यहाँ पर मुझे प्राम्स मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है चीज़, चेकिंग इफ़ द पोस्ट यूज़र आईडी इज सेम एज रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो रुको यहाँ पर फाइंड बाय आईडी, हाँ।
अब मैंने सेलेक्ट कर दिया ना, मेरे पास सिर्फ यूज़र आएगा, यूज़र की आईडी और इमेज आईडी। और एक बात और याद रखना कि मैंने ऐसा किया क्यों। देखो सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अलग आदमी के पास मेरे फ्रंट एंड में मैंने गलती से उसको एक्सेस दे दिया कि वो किसी भी पोस्ट को डिलीट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन आ गया, गलती से आ गया चाहिए, लेकिन उसके पास ऑप्शन आ गया, वो बस एक क्लिक करेगा और हमारी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। हमें क्या करना है कि जो पोस्ट है, जिस यूज़र ने, जो रिक्वेस्ट में एक यूज़र आता है ना हमारे पास, वो यूज़र सेम होना चाहिए जो कि इस पोस्ट का ओनर है। पोस्ट का क्रिएटर की आईडी, मतलब पोस्ट में जो हमने यूज़र सेव किया हुआ है उसकी आईडी, और जो रिक्वेस्ट में आईडी आई है वो सेम होनी चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि जो आदमी इसको डिलीट कर रहा है वो इसका ओनर है। सर्वर एरर, ठीक है, नो पोस्ट फाउंड, टू बी डिलीटेड, ठीक है। एंड इफ पोस्ट डॉट यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग आरके डॉट यूज़र डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये आगे मेरा नॉट ऑथराइज्ड, और अगर मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं लिखूँगा पोस्ट डॉट रिमूव। रिमूव का मतलब हटा दो। ठीक है, मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। अब यहाँ पर चलो मेरे पोस्ट्स में, रुको, पोस्ट मॉडल में आ चला, पोस्ट मॉडल में आना ज़रा। एंड यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ ये है कि जब भी मैं रिमूव करूँगा, इसलिए मैंने रिमूव स्पेसिफिकली लिखा था कि जब भी मैं पोस्ट में कुछ भी रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो जो मैंने पोस्ट डिलीट किया भाई, मेरे को उसको क्लाउडनेस से भी तो हटाना है ना, हटाना कि नहीं हटाना, हटाएगा, हम हटाएंगे ही उसको, ठीक है, फ्रॉम क्लाउडनरी। अब याद करो कि हमने जब याद क्या करना है, मतलब जब हमने यहाँ पर सेव किया था इसको, ओके, हमने यहाँ पर एक पब्लिक आईडी दी थी, है ना, जो कि हमें क्लाउडनरी से मिल रही थी। अब उसी पब्लिक आईडी का यूज़ करके हम इसको डिलीट कर देंगे। ऐसे पब्लिक आईडी हमारे को यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पर अवेट लिखेंगे क्लाउडनरी डॉट अपलोडर। अब ये जो क्लाउडनरी है ना, अब ये क्लाउडनरी दूसरे वाला क्लाउडनरी है, ठीक है, नहीं दूसरे वाला क्लाउडनरी नहीं है, यूटिल्स में से मैंने, रुको, ये रहा क्लाउडनरी, ठीक है, ये हमारा यूटिल्स वाला ही है। मैं दिखा देता हूँ, यूटिल्स से हमने इसको इंपोर्ट किया है, जो कि हमने कस्टम बनाया था, ठीक है। एंड हम यहाँ पर अपलोडर में जाके डिस्ट्रॉय दिस डॉट इमेज डॉट पब्लिक आईडी, और इसीलिए ही 2 मिनट, ये जो हमने पोस्ट कंट्रोलर था, इसलिए हमने जहाँ अगर हमें यहाँ पर रिमूव करना था, हमने यहाँ पर एक तो यूज़र सेलेक्ट किया था ताकि हमें यहाँ पर यूज़र पता लग जाए, और हमने यहाँ पर इमेज भी इसलिए सेलेक्ट की थी ताकि हमें इमेज भी पता लग जाए। ओह सॉरी यहाँ पर हमारी जो इमेज है, दिस डॉट इमेज मेरी नहीं, ये नहीं हो सकता, रुको, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी लगती है अपना पोस्ट में बनाते हुए। मैंने जो टाइपिंग डॉट TDS है, आप उसमें ज़रा आएँ, एंड यहाँ पर हमारे, ओह शिट, हमने यहाँ पर पोस्ट की यहाँ पर स्कीमा नहीं बनाई। यप, हमने यहाँ पर पोस्ट स्कीमा नहीं बनाया। पोस्ट स्कीमा हमें यहाँ पर TDS टाइपिंग डॉट TDS में बनाना पड़ेगा। यप, ओके, एंड
हाँ चलो पहले तो मैं यहाँ पर पोस्ट बनाता हूँ। इसको यूज़र के नीचे रखो, यूज़र के स्कीमा के नीचे या यूज़र के नीचे रखते हैं हम इसको। एक्सपोर्ट, ये देखो इसके ऊपर यूज़र है, ठीक है। पोस्ट एक्सटेंस, सबसे पहले तो मैं एक्सटेंस बनाऊंगा, मंगूज ऑब्जेक्ट इंटरफेस, कैप्शन, ठीक है। अभी ये कमेंट और इसका भी हमें बनाना है। वेट अ सेकेंड, एक्सपोर्ट टाइप कमेंट यूज़र स्कीमा। रुको मैं इसको अपनी दूसरी स्क्रीन से उठा लेता हूँ, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो आपको इसको कॉपी पेस्ट ही करना है क्योंकि ये हमारे इतने ज़्यादा यूज़ का नहीं है। ओके हाँ, तो अगर आपने देख लिया तो इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर देना इस पूरी चीज़ को। ओके एंड एक्सपोर्ट इंटरफेस पोस्ट स्कीमा एक्सटेंड्स पोस्ट डॉक पोस्ट। यप हमारा हो चुका है। एंड पोस्ट स्कीमा को मैं लाता हूँ टाइपिंग से। यप बस, और अब हमारा ठीक हो जाएगा, एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हाँ अब हमारा ये डिलीट हो जाएगा। अब चलो एंड मैं आपको एक और राउट बना के दिखाता हूँ जो कि होगा हमारा डिलीट पोस्ट और हमें यहाँ पर एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी ओह प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ओके हम लॉग इन कर लेते हैं, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। मैंने दोबारा कहना है यहाँ पर सी वाले को दबाना। पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड, पोस्ट डिलीट हो चुकी है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ मीडिया लाइब्रेरी से तो आप देख सकते हो इमेज डिलीट नहीं हुई है। थोड़ी देर रुको मैं पता लगा के आता हूँ क्यों नहीं हुई डिलीट। हाँ तो दोस्तों मेरे को मतलब चीज़ मिल गई थी कि वो क्यों एरर आ रहा था हमारे, कि मतलब इमेज क्यों नहीं डिलीट हो रही थी। तो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने ये जो डिफाइन है ये मैंने गलती से यहाँ पर रखा हुआ था। मतलब कि मैं मॉडल को पहले बना रहा था एंड ये पोस्ट स्कीमा के जो प्री फंक्शन है मेथड्स हैं वो बाद में रजिस्टर करवा रहा था। तो आपको बस करना है इतनी से, आपको इसको बाद में रखना है क्योंकि ये जो पोस्ट स्कीमा है ये मेथड पहले बनाता है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा यहाँ पर मॉडल चढ़ जाएगा। तो बस आपको इसको नीचे रखना है सबसे नीचे, वरना कंप्यूटर इसको तो मतलब ऐसा समझ लेता है कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके तो अब आप देखोगे तो मेरा आपकी चीज़ काम करेगी अगर मैं यहाँ पर क्रिएट दबाऊँ, ठीक है। अब देखना मैं आता हूँ इधर, रुको, हाँ अब देख सकते हो आप ये मेरी चीज़ मतलब एक नई इमेज आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और डिलीट करूँ, अब देखना वो भी डिलीट हो चुकी होगी। और इसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा डिलीट होने में, ठीक है। तो देखो वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो वो अपने आप डिलीट भी हो गई है। वेट अ सेकेंड, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हाँ बस अब इतना सा काम था मेरा, और बाकी काम, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। वैसे अपडेट नहीं, मतलब कैसे आप पोस्ट के साथ अलग अलग एक्शंस और कर सकते हैं, उसको लाइक कैसे करना है, उसमें कमेंट कैसे ऐड करना है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।